आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ नमकीन गोश्त की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान होता है, बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। जैसे कि अभी ईद आ रही है, घर में गेट टुगेदर होता है, सब एक साथ बैठे होते हैं, तो आप इसको एज अ स्नैक्स बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे आधा किलो गोश्त ले लिया है। इस तरीके से चर्बी के साथ लेना है आपको। तो आपको ये गोश्त जो है चर्बी के साथ ही लेना है। अगर आप इसमें चर्बी नहीं लेंगे तो इसमें वो जायका नहीं आएगा। अब इसके बाद देखिए, हमने कुकर में सारा गोश्त डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 गिलास से करीब पानी, ताकि गोश्त जो है हमारा गल जाए। ज़्यादा पानी आपको नहीं डालना है। 1 टीस्पून में मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक थोड़ा ही डालना है, क्योंकि इसमें और कोई मसाले नहीं पड़ते हैं। अब आप इसमें लिड लगा देंगे और इसको 2 से 3 सीटी के लिए रख देंगे पकने के लिए। अब देखिए, मैंने एक खुला बर्तन लिया है। इसमें जो हमारा गोश्त है अच्छे से गल चुका था, क्योंकि मैंने चेक किया था। इसको इसमें डाल देंगे हम, और इसको हाई फ्लेम पे ही हमें इस तरीके से पकाना है। क्योंकि मैं बड़े का बना रही हूँ, इस वजह से मैंने इसको पहले कुकर में गलाया था। अगर आप इसको मटन का बना रहे हैं तो ये एक ही पैन में बन के तैयार हो जाता है। अब जैसे कि ईद आ रही है, हर किसी के घर में तो बकरे की कुर्बानी नहीं होती है, कुछ के घर में बड़े की भी कुर्बानी होती है। तो आप इस रेसिपी को इस तरीके से, अगर आपके घर में बड़े की कुर्बानी हो रही है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको यहाँ पे पकने के लिए रख दिया था। ये देखिए, तो अभी इसमें थोड़ा जो है यखनी बाकी है। कुछ लोग जो है इस तरीके से भी पसंद करते हैं इसको यखनी के साथ, और अगर आप इसको बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसके जितनी भी यखनी है, जितना भी पानी है, वो हमें बिल्कुल यहाँ पे जो है खुश्क कर देना है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे और पका लेंगे। तो पानी देखिए यहाँ पे खुश्क हो चुका है, और जितना भी घी था देखिए वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। तो ये जो आप घी देख रहे हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप सीख कबाब वगैरह बनाएं तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चर्बी का। इससे कबाब बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो ये नमकीन गोश्त देखिए बन के तैयार है। आपको अगर इसको और क्रिस्प करना है तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए और यहाँ पे फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये काफ़ी क्रिस्प हो चुका है ऊपर से, और बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। तो नमकीन गोश्त आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो देखिए मैंने यहाँ पे चाट मसाला और नींबू वगैरह डाला है। चटनी हो तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।